हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंगद की कक्षा। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी सरकारी नौकरी की। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर की, जिसका नाम है ज्यामिति। और ये रिलेटेड है ज्यामिति, फिगर से संबंधित सवाल इसमें है, जो देखते हैं किस तरह से इसको डील करते हैं सवाल को। सवाल नंबर पहला क्या कहा गया? सवाल नंबर पहले में बताया, तीन रेखाएं एक दूसरे को युग्म में प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित मतलब काटती हैं। तो इनमें बने कोणों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें पता है कि जब भी कोई दो रेखा है जो एक दूसरे को अगर काटती है, अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो हमेशा कितने कोण बनते हैं? चार कोण बनते हैं। 1 2 3 4, चार कोण बनते हैं। तो उसमें बताया प्रतिच्छेदित करती है, इनमें कोणों की संख्या निकालनी है। तीन रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक रेखा ये है, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा ये है। अब प्रतिच्छेदित करती है मतलब कि काटती हुई जाती, तो एक ऐसे काटेगी, एक ऐसे काटेगी, ये ऐसे काटेगी और ये ऐसे काटेगी। ये आपस में कुछ रेखाएं ऐसे काटेंगी। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी चार कोण बनना है हमारे पास, यहाँ पर भी चार कोण बनना है, तो यहाँ पर भी चार कोण बनना है। तो कोणों की संख्या निकालनी है। अगर हम देखते हैं 4 3 12, तो ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन हम तरीका देखते हैं किससे निकालेंगे। जो हमारे पास युग्म है, कुल युग्म जो है, कुल जो है हमारे पास पेयर कितने? 1 2 3, 3 है। अब कोणों की संख्या उसमें पूछी गई, तो कोणों की संख्या देखते हैं किससे निकालेंगे। कोणों की संख्या, कोणों की संख्या में निकालनी, दोस्तों युग्म कितने हमारे पास जो बनना है, और उसमें से जो कोण कितने बनते हैं? चार कोण बनते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ऐसे भी आ सकता है। कोणों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 12। तो इनमें जो भी प्रतिच्छेदित करती है 12 कोण बन सकते हैं। आप इससे काउंटिंग भी कर सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास क्या? ऑप्शन डी हमारे पास सही है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2014 में भी पूछा गया। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो उस क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। क्या ए बी एक सरल रेखा है, सी एक बिंदु है जिसकी अनुलंब दूरी ए बी से 3 सेंटीमीटर है, मतलब ए बी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु सी बना है। उन बिंदुओं की संख्या क्या होगी जो ए बी से 1 सेंटीमीटर अनुलंब दूरी है और सी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखते हैं ज्यामिति के जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं, सबसे पहले तो हम उसको क्या करते हैं, आकृति बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। आधा काम हमारा इस तरह से हो जाता है। तो देखते हैं क्या ए बी एक सरल रेखा है। ए बी एक सरल रेखा हमारे पास। सी एक बिंदु जिसकी अनुलंब दूरी है, सी एक बिंदु है, यहाँ पर कहीं सी एक बिंदु होगा। इसकी अनुलंब दूरी दोस्तों कितनी है? 3 सेंटीमीटर। उन बिंदुओं की संख्या क्या होगी जो ए बी से अनुलंब से 1 सेंटीमीटर दूरी है। यहाँ से मान लिया 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर, और सी, और बिंदु सी है जो 4 सेंटीमीटर की, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी हो गई। ये टोटल 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा। तो हमने मान लिया ये बिंदु हमारे पास कोई यहाँ पर होगा, पी होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या पूछा गया। एक त्रिभुज बनाते हैं, और 4 सेंटी दूरी पर है। उन बिंदुओं की संख्या क्या पूछ, आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए बिंदु P1 है, ये P2 है। तो यहाँ से हमें देखना है संख्या क्या होगी इनकी। संख्या, एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना? एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट हमारे पास ये, एक पॉइंट ये। तो आराम से नहीं, बिंदुओं की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? सी एक बिंदु जिनकी दूरी है, उन बिंदुओं की संख्या निकालनी। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी बिंदुओं की संख्या? बिंदुओं की संख्या 3 हो जाएगी हमारे पास। आसानी से इस प्रश्न का ऑप्शन हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया। तो दोस्तों अब ये ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट हो गई। इसमें 4 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। आपके 3 पार्ट में वीडियो आपके बनाए जाएंगे। टोटल 12 क्वेश्चन बनाए जाएंगे और 12 टाइप के। तो आसानी से इससे आप मदद लेके अपनी ज्यामिति तैयार कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 3 क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा। क्या त्रिभुज ABC में भुजा AB, बी के पार तक BC और C के पार तक CA और भुजा A के पार तक A बढ़ाई जाती है, तीनों भागकोण का योगफल क्या है। तो सबसे पहले आपको जब इतना पढ़ेंगे तो आपको आधा तो समझ में नहीं आएगा। आप शुरुआत में पढ़ते जाइए ज्यामिति के क्वेश्चन को, और इसका आकृति या फिगर बनाते जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो त्रिभुज सबसे पहले ABC बनाते हैं हम लोग। क्या है? त्रिभुज ABC। हमारे पास है त्रिभुज ABC। अब B के पार तक बढ़ा दी हमने, B के पार तक C के पार तक C के पार तक
ये सी हो गया। अब ए के पार तक बढ़ाई जाती है। तो अब इसमें से करना है कि तीनों बाहर कोण, ये बाहर के कोण ये बनते हैं हमारे पास इसी बिंदु की, इसीलिए ये रेखा बढ़ाई गई है, बाहर के कोण है। और बाहर के कोण है दोस्तों ये हमारे पास मान लिया अंदर के कोई कोण है, ये अंदर के कोण है। अब इन तीनों के बाहर कोणों का योगफल हमें निकालना है। ये जो बाहर के कोण है इनका योगफल निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोण ए का बाहु कोण हमारे पास क्या हो जाएगा। तो हमें पता है कोण ए का जो बाहरी कोण है अंदर वाले दोनों कोणों का क्या होगा, योगफल होगा। हम मान लेते हैं जो हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो कोण ए किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले के, कोण 3 और कोण 2। तो कोण 2 और कोण 3 के बराबर हो जाएगा। अब ऐसे कोण बी का निकाल लेते हैं बाहरी कोण, कोण बी का बाहरी कोण दोस्तों निकाल लेते हैं। तो कोण बी का बाहरी कोण कितना हो, 1 और 3 हो जाएगा, 1 कोण और 1 कोण 3। अब सी का भी बाहरी कोण निकाल लेते हैं हम लोग, 1 और 2 हो जाएगा यहाँ से, कोण 1 और 2। अब सभी तीनों बाहरी कोणों को क्या कर लेते हैं, हमने जोड़ देते हैं। तीनों बाहु कोण का योगफल, अब तीनों बाहर कोण का योगफल निकाल देते हैं। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2 बार एंगल ए है, 2 बार एंगल बी, 2 बार एंगल सी। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बनेगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या देखते हैं, एंगल ए, एंगल 2, एंगल 3, अंदर वाले जो कोण हैं सभी कोणों का योगफल कितना होता है त्रिभुज का, 180 योगफल हो गया। अब 180 से 2 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 360। आपसे यही पूछा था कि तीनों बाहु कोणों का योगफल कितना होगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं, 360 इसका मान आ जाएगा। उस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास क्या, ऑप्शन सी हमारे पास सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा था। ये प्रश्न SSC CGL 2013 में भी पूछा गया। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है और टाइप नंबर 4 क्वेश्चन का कह रहा है LMN एक सरल रेखा है। तो LMN एक सरल रेखा, सबसे पहले LMN एक सरल रेखा मान लेते हैं हम लोग। LMN हमारी एक सरल रेखा है। LM पर बिंदु O है, LM पर मान ले कोई बिंदु यहाँ पर O है, बिंदु O है। ON एक रेखा है, एक खींची गई रेखा है ON एक रेखा खींची गई जो OL तथा OL को समपाती नहीं, समपाती मतलब समान नहीं है, यहाँ से दूरी कम है, यहाँ से ज़्यादा है। यदि MON ये वाला कोण NON का 1/3 है, ये क्या 1/3 दोस्तों, ठीक है। ये तो MON का मान निकालना, हमको इसका मान निकालना इस कोण के बराबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि जो कोण M है वो किसकी 1/3 है, कोण LMN के 1/3 है। अब हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि कोण जो हमारा LON है वो मान लेते हैं x हमारे पास, x है। तो MON क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पर रख देते हैं, तो ये x/3 कोण हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों कोणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक लाइन पे, सीधी लाइन पे दोनों कोणों को जोड़ते हैं, तो दोनों कोण हमारे पास कितने हो जाएंगे, कोण LOM और कोण LON। अगर दोस्तों दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितने 180 के बराबर हो जाएंगे। इसका दोनों का मान रख देंगे। यहाँ पर मान हमारे पास x आ गया, यहाँ पर x/3 आ गया। और यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान यहाँ कितना आ जाएगा 4x। यहाँ पर जब हम पूरा मान निकालेंगे तो आपका यहाँ पर x का मान कितना निकलेगा, लास्ट में x का मान आपका निकलेगा 135। यहाँ से x का मान समीकरण को आप हल कर लीजिएगा, आसानी से निकल आएगा। अब पूछा गया हमसे, MON का मान निकालना कोण का। तो MON का मान देखते हैं किससे निकलेगा। MON का मान जो दोस्तों हमारा निकलेगा वो क्या होगा, MON किसके बराबर है 1/3। और ये हमने माना था कौन सा x है, ये x का मान कितना निकला हमारे पास 135। 135 को अगर हम इससे भाग लगाते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 45, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा MON का मान कितना आया 45 आया। और इस प्रश्न का ऑप्शन दोस्तों क्या, ऑप्शन ए हमारे पास सही है। तो दोस्तों ज्यामिति क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर इसमें बच्चे ज़रूर फंसते हैं। और क्वेश्चन को वीडियो में वो 3 से 4 वीडियोस में आपको इसके 15 से 20 क्वेश्चन समझाए जाएंगे इस वीडियो में आपको। तो ये प्रश्न आपका SSC CGL 2018 में आया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा,
और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल में पहली बार है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी तैयारी के लिए, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, एकदम यूनिक ट्रिक के साथ, जो पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।